हेलो डियर स्टूडेंट्स, तिवारी एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 11.5 के बारे में, जिसके अंदर आप काफ़ी कुछ जानने वाले हैं और सीखने वाले भी हैं। तो सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि इसके अंदर सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना है कि इक्वेशन कौन सा है, और वैसे इक्वेशन जिनके अंदर वेरिएबल हैं उन्हें हमें एक रीज़न देना है अपने आंसर का कि ये इक्वेशन है तो क्यों है, और उसमें आइडेंटिफाई करना है वेरिएबल्स और ये बताना है कि इसमें कौन सा वेरिएबल है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पे 17 इक्वल टू एक्स प्लस 7 दिया हुआ है, राइट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये एक इक्वेशन तो है, और ये इक्वेशन क्यों है, क्योंकि बोथ साइड इक्वल है और इसके अंदर जो वेरिएबल है वो एक्स है, और इन्हीं चीज़ों को हमें स्टेटमेंट के फॉर्मेट में भी लिखना है। अगर हम सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ भी आप देख पा रहे हैं t-7 दिया हुआ ब्रैकेट के अंदर और ग्रेटर देन 5। ये एक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं है ये, और जो लेफ्ट हैंड साइड है वो ग्रेटर है राइट हैंड साइड की। तो यही चीज़ हमें लिखनी है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सी की बात करें तो ये एक इक्वेशन तो है बट इसके अंदर कोई वेरिएबल नहीं है, राइट। इसी तरीके से यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये एक हमारा फॉल्स इक्वेशन है, राइट। यहाँ भी देखिए ये एक इक्वेशन है लेकिन इसके अंदर वेरिएबल नहीं है, ये भी एक फॉल्स इक्वेशन है। तो इसी तरीके से हमें इनको एक स्टेटमेंट के फॉर्मेट में सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को हमें देना है। तो चलिए वन बाय वन करके सारे क्वेश्चंस को स्टेटमेंट के टर्म में हम इनके आंसर्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर ए। यहाँ पे एक चीज़ आपको क्लियरली आपने देखी तो हम इसको लिख सकते हैं इट इज़। यहाँ पे आपको लिखना है इट इज़ एन इक्वेशन, इट इज़ एन इक्वेशन, राइट। ये एक इक्वेशन तो है ऑफ वेरिएबल, जिसके अंदर वेरिएबल भी है, ऑफ वेरिएबल एज एज बोथ द साइड्स आर इक्वल, द वेरिएबल इज एक्स। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो वेरिएबल है वो हमारा एक्स है। तो द वेरिएबल इज एक्स, राइट। इसी तरीके से बात करते हैं जो सेकंड क्वेश्चन है उसके बारे में कि t-7 ग्रेटर देन 5 लिखा हुआ है। तो इसको हम लिख सकते हैं इट इज नॉट एन इक्वेशन। ये हमारा इक्वेशन नहीं है, तो हम लिख सकते हैं इट इज नॉट एन इक्वेशन, नॉट एन इक्वेशन एज LHS जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है वो ग्रेटर है, इज ग्रेटर देन RHS, इज ग्रेटर देन RHS, राइट। इस तरीके से आपको स्टेटमेंट के टर्म में लिखना है। इस तरीके से सी वाले क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। इट इज एन इक्वेशन विथ नो वेरिएबल, इट इज an equation, it is an equation with no variable, with no variable, but it is a false equation। यहाँ पे लिख सकते हैं but it is a false equation, right। ये भी एक हमारा फॉल्स इक्वेशन है। सेम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर डी भी है। क्वेश्चन नंबर डी के लिए भी आप सेम स्टेटमेंट लिखेंगे कि इट इज एन इक्वेशन विथ नो वेरिएबल बट इट इज अ फॉल्स इक्वेशन। तो यहाँ भी सेम आप डी के लिए भी यही आंसर्स लिखने वाले हैं। जो आपने सी में लिखा था सेम वही आपको डी में भी लिखना है। तो डी में आप कैसे लिखेंगे, इट इज एन इक्वेशन, इट इज एन इक्वेशन, इट इज एन इक्वेशन, it is an equation with no variable, but it is a false equation, right।
इसी तरीके से जो ई वाला क्वेश्चन है उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 5 इंटू 8 माइनस 8 इक्वल टू 2x। यहाँ पे हम लिख सकते हैं इट इज एन इक्वेशन, ये एक इक्वेशन है, इट इज एन इक्वेशन ऑफ वेरिएबल एज both the sides are equal, the variable is x। यहाँ पे जो इसका वेरिएबल है वो लिख देंगे, द वेरिएबल इज x, राइट। इसी तरीके से e के बाद अब हम बात करेंगे जो हमारा f वाला क्वेश्चन है उसके बारे में बात करेंगे कि f वाले क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए f वाले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। f में हमें दिया हुआ है x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो हम कह सकते हैं कि इट इज एन इक्वेशन ऑफ वेरिएबल x। सिंपल से आंसर दे सकते हैं, इट इज एन इक्वेशन ऑफ वेरिएबल x। इसी तरीके से f के बाद जो g वाला क्वेश्चन आपके सामने जो दिख रहा है उसमें लिखा हुआ है 2m लेस देन 30, तो हम लिख सकते हैं इट इज नॉट एन इक्वेशन, इट इज नॉट एन इक्वेशन of variable x। ये तो बात हो गई जो हमारा g वाला क्वेश्चन, इट इज नॉट एन इक्वेशन ऑफ वेरिएबल x एज LHS। यहाँ पे आप लिख सकते हैं एज LHS, जो इसका लेफ्ट हैंड साइड है वो लेस देन है RHS के, इज लेस देन RHS, राइट। अब इसी तरीके से हम बात करते हैं जो H वाला दिया हुआ है उसके बारे में बात करते हैं कि 2n + 1 इक्वल टू 11 दिया हुआ है, राइट। 2n + 1 इक्वल टू 11 दिया हुआ है। तो अब हम इसको कैसे रखेंगे, इसको हम रख सकते हैं it is an equation of variable as both the sides are equal। it is an equation of variable as both the sides are equal, the variable is n। यहाँ पे आपको लिखना है the variable is n, राइट। इसी तरीके से g के बाद h के बाद जो i वाला क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं कि उसके अंदर क्या दिया हुआ है और कैसे हम उसके स्टेटमेंट को लिख सकते हैं। देखिए अगर i की बात करें ना, यहाँ पे लिखा हुआ है 7 इक्वल टू 11 इंटू 5 ब्रैकेट के अंदर -12 इंटू 4। ये एक वेरिएबल, बिल्कुल भी इसके अंदर कोई भी वेरिएबल नहीं है, ये क्वेश्चन तो है विथ नो वेरिएबल। लिख सकते हैं इट इज एन इक्वेशन। देखिए एक बार आपको समझना है कि कैसे लिखना है। इट इज एन इक्वेशन विथ नो वेरिएबल, राइट, विथ नो वेरिएबल आपको लिखना है यहाँ पे विथ नो वेरिएबल। यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, ना x ना y ना z, बट एज बोथ साइड्स आर इक्वल, लेकिन इसकी दोनों साइड इक्वल है, एज बोथ साइड्स आर इक्वल। तो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा वो चीज़ कि एज बोथ साइड्स आर इक्वल,
as both sides are equal, as both sides are equal, राइट। तो ये बहुत सिंपल सी बात है जिसको आपको मेंशन करनी है। आई के बाद जो जे वाला क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं। इसके अंदर वेरिएबल पी दिया हुआ, राइट। इसमें 7 इक्वल टू 11 इंटू 2 प्लस पी दिया हुआ, तो हम कह सकते हैं इट इज एन इक्वेशन ऑफ वेरिएबल पी। इसको हम लिख सकते हैं इट इज एन इक्वेशन ऑफ वेरिएबल पी, राइट। और अगर हम के की बात करें तो इसको भी हम मेंशन कर सकते हैं कि इट इज एन इक्वेशन ऑफ वेरिएबल वाई। इट इज एन इक्वेशन ऑफ वेरिएबल वाई, क्योंकि देखिए इक्वेशन में दिया हुआ है 20 इक्वल टू 5 वाई के वाले के अंदर। अगर हम एल के बारे में बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3q अपॉन 2 लेस देन 5, तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज नॉट एन इक्वेशन, इट इज नॉट एन इक्वेशन, and as LHS is less than RHS, as LHS is less than RHS। अब ये तो हो गया के बाद एल के बाद एम वाला जो ऑप्शन है उसको हम देखते हैं, जिसके अंदर हमें दिया हुआ है कि z प्लस 12 ग्रेटर देन 24, तो हम लिख सकते हैं कि इट इज नॉट एन इक्वेशन, इट इज नॉट एन इक्वेशन, राइट, एज LHS is greater than RHS, LHS is greater than RHS। आपको यहाँ पे लिखना होगा LHS is greater than RHS, LHS is greater than RHS, राइट। देखिए अब जो n वाला क्वेश्चन है इसके अंदर हम देखें तो कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो हम कह सकते हैं इट इज एन इक्वेशन विथ नो वेरिएबल, it is an equation with no variable, right। it is an equation with no variable, इसके अंदर कोई वेरिएबल नहीं है, ना x है ना y है ना z, कुछ भी नहीं है। और जो लास्ट है o वाला ये वेरिएबल है x का, तो इट इज एन इक्वेशन ऑफ वेरिएबल x, इसको लिख सकते हैं इट इज एन इक्वेशन of variable x। अगर हम क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में बात करें तो आप इजीली देख सकते हैं कि जो कंप्लीट एंट्रीज यहाँ पे दी हुई हैं, चाहे इक्वेशन के बारे में बात कर लें चाहे हम वेरिएबल के बारे में बात कर लें, तो इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, हमें यस या नो में आंसर देना। देखिए अगर वो सेटिस्फाई करेगा तो यहाँ मैं यस या नो में आंसर देने वाला हूँ और इसके सोल्यूशन को भी बताने वाला। देखिए यहाँ पे जहाँ भी y है ना उस वेरिएबल की वैल्यू 10 दी हुई है, यानी कि यहाँ पे अगर हम 10 रखते हैं तो ये क्या होगा 10 इंटू 10 इक्वल टू 100 होगा। लेकिन यहाँ पे 80 के इक्वल दे रहा है, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि नो, ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, राइट। ये जो वैल्यू है ना वो RHS के इक्वल नहीं है, तो हम कह सकते हैं 100 इज नॉट इक्वल टू RHS, राइट। यहाँ पे 8 दिया हुआ है तो यहाँ पे 10 इंटू 8 लिखेंगे इक्वल टू 80। यस ये सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि ये 80 इसके इक्वल है। यहाँ पे 5 दिया हुआ है तो यहाँ पे हम अगर सॉल्व करें तो 10 इंटू 5 होगा जो कि 50 के इक्वल होगा। यहाँ पे 80 होना चाहिए, तो बिल्कुल ये जो स्टेटमेंट है वो नो है। यहाँ पे 20 दिया हुआ है यानी कि 4 इंटू 20 अगर हम करते हैं तो ये 80 होता है, राइट, जो कि इस स्टेटमेंट को बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। यहाँ पे L की वैल्यू
80 दी हुई है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 इंटू 80 यानी कि 320। बिल्कुल भी 320 नहीं है यहाँ पे, तो ये नो होगा, ये भी नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। इसी तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है 5 और यहाँ दिया हुआ है 4, तो 4 इंटू 5 यानी कि 20। हम कह सकते हैं कि इस चीज़ को, ये जो स्टेटमेंट है वो सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे अगर हम 5 प्लस 5 करें, अगर हम 5 प्लस 5 करते हैं तो 10 होता है, लेकिन यहाँ पे 9 के इक्वल दे रहा है ये, तो ये भी नो स्टेटमेंट, नो है। यहाँ पे अगर 9 प्लस 5 करें तो ये तो 14 होगा, तो ये भी नो है। इसी तरीके से 4 है, 4 प्लस 5 यानी कि 4 प्लस अगर 5 रखते हैं तो 9 होता है, तो ये बिल्कुल यस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है। 13 माइनस 8, 13 माइनस 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 माइनस 8 करेंगे तो 5 होगा, राइट। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ दी हुई है तो ये 5 है बिल्कुल, तो ये हम कह सकते हैं कि यस ये सेटिस्फाई कर रहा है, जो 13 वाला है वो सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। अब इसी तरीके से यहाँ पे 8 है, 8 माइनस 8 होता है 0, 8 माइनस 8 होता है 0। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें आप देख पा रहे हैं, 8 माइनस 8 तो बिल्कुल 0 होगा, लेकिन यहाँ पे 5 दिया हुआ तो नो, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इस तरीके से यहाँ पे 0 दिया हुआ तो 0 माइनस 8 अगर हम रखते हैं वैल्यू इसकी, 0 माइनस 8 रखेंगे तो यहाँ पे देखिए ना 0, यहाँ पे हमने 0 रखा, 8 माइनस 8 रखा तो ये 0 हो गया कम्प्लीटली। यहाँ पे 0 माइनस 8 रखेंगे तो ये माइनस 8 होगा, जो कि 5 दिया हुआ है, तो कहीं से कहीं तक सेटिस्फाई नहीं हो रहा। यहाँ पे p की वैल्यू 1 आनी चाहिए, तो यहाँ पे 3 प्लस 3 करेंगे तो 3 6 हो जाएगा, 3 प्लस 3 करते हैं तो 6 होगा, राइट। तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। 1 प्लस 3 4 होगा, जो कि बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि 1 प्लस 3 इक्वल टू 4 होगा, राइट। और 0 प्लस 3 इक्वल टू 1, ये भी नहीं होगा, ये भी नो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इस तरीके से अगर हम बात करें तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि -1 प्लस 3 बिल्कुल भी वो नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 0 प्लस 3 करेंगे तो 1 नहीं आने वाला, 3 आने वाला है। यहाँ पे -1 प्लस 3 करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। -2 ये सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि -2 प्लस 3 इक्वल टू 1 होता है, राइट। तो ये इस चीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इक्वेशन नंबर ये पूरे जो इक्वेशन नंबर क्यू था इसको हमने देखा तो 1 आया यहाँ पे, तो यस नो में हमें आंसर देना था, सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस चीज़ को हमें डिफाइन करना था, जो कि हमने डिफाइन कर दिया क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। तो अब हम बात करेंगे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है उसके बारे में, कि कैसे क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो देखिए यहाँ पे जो इक्वेशन दी हुई है ना, इस इक्वेशन में से इनमें से जो वैल्यू दी हुई है, इनमें से कोई ना कोई एक ऐसी वैल्यू जरूर है जो ब्रैकेट के अंदर दी हुई है जो इसको सेटिस्फाई करेगी। तो हमें बताना है कि कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही है, ये सारी चीज़ें हम चेकआउट करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके बारे में बात करते हैं, जिसमें हमें दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर 5m इक्वल टू 60। अब हमें वैल्यू पुट करनी है LHS के अंदर, जो भी दिया हुआ है, पुटिंग द गिवन वैल्यूज इन LHS। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे पुटिंग द गिवन वैल्यूज इन LHS। तो यहाँ पे आप लिखिए पुटिंग द गिवन वैल्यूज, जो वैल्यू दी हुई है, गिवन वैल्यूज इन LHS, राइट। ये वैल्यू हमें दी हुई है, तो अब हम कैसे पुट करने वाले हैं, 1 बाई 1 करके चीज़ों को हम देखने वाले हैं। सबसे पहले तो हम 10 पुट करेंगे, तो 10 इंटू 5 इंटू 10 हम सबसे पहले अगर पुट करते हैं तो वो हमारे पास आता है 50। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है वो बिल्कुल जो राइट हैंड साइड की वैल्यू है ना, वो उससे बिल्कुल भी इक्वल, उसके इक्वल नहीं है, राइट। तो ये सेटिस्फाई तो नहीं हुआ हमारा, ये बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हुआ 10। अब हम पुट करने वाले हैं 5। तो अब हम कह सकते हैं कि m इक्वल टू 10 इज नॉट अ सोल्यूशन। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं m इक्वल टू 10 इज नॉट अ सोल्यूशन, नॉट अ सोल्यूशन, ओके। इसी तरीके से अब हम पुट करने वाले हैं 12। अब हम 12 पुट करने वाले हैं, राइट। तो 12 पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे 12 पुट करने वाले हैं हम, तो 5 दिया हुआ है पहले से, और 5 इंटू 5 पुट करेंगे, 5 इंटू 5 पुट करेंगे, वो आएगा हमारे पास 25।
और यहाँ भी अगर हम देखते हैं तो जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है वो राइट हैंड साइड की वैल्यू के इक्वल में नहीं है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि m इक्वल टू 5 इज नॉट अ सोल्यूशन। फिर सोल्यूशन कौन सा है ये चीज़ हमें चेकआउट करनी है। तो यहाँ पे अगर हम अब 5 को हमने पुट करके देख लिया, अब हम 12 को पुट करने वाले हैं। तो 5 इंटू 12 ये हो गया 60। तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, चूँकि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो बिल्कुल इक्वल है जो हमारा राइट हैंड साइड के। तो हम कह सकते हैं कि जो अगर आप 12 रखते हैं तो ये इस चीज़ को सेटिस्फाई करेगा, इस इक्वेशन को कंप्लीटली सेटिस्फाई कर देगा, राइट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो हमारा स्टेटमेंट है, इसलिए m इक्वल टू 12 इज अ सोल्यूशन, राइट। ये सोल्यूशन है। अब 15 को पुट आउट करके देखते हैं कि 15 में क्या होता है। तो चलिए 15 को पुट कर देते हैं। 5 इंटू 15 इक्वल टू 75 होगा, जो कि यहाँ पे फिर से जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है और जो राइट हैंड साइड की वैल्यू है वो इक्वल नहीं हो रही। तो हम कह सकते हैं कि दैट्स वाई m इक्वल टू 15 इज नॉट अ सोल्यूशन, राइट। एक ही सोल्यूशन है हमारा, जो 12 है वही हमारा सोल्यूशन है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यानी कि ये वाला क्वेश्चन था, इसको हमने डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आएंगे और क्वेश्चन नंबर बी के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। तो इस क्वेश्चन को हम क्लीन करते हैं ताकि हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन के ऊपर, जिसके अंदर दिया हुआ है n+12 इक्वल टू 20 और ब्रैकेट के अंदर कुछ वैल्यूज आपके सामने दिख रही हैं। उन वैल्यूज में देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। इसमें कि 12 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है और 0 दिया हुआ है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में बात करते हैं और इसकी वैल्यूज को भी हम पुट आउट करके देखते हैं कि क्या क्या हो सकती है। तो सबसे पहले जो इक्वेशन दिया हुआ है उसको सबसे पहले हम लिखने वाले हैं कि क्या दिया हुआ है। हमारे पास दिया हुआ n+12 इक्वल टू 20, राइट। तो देखिए सबसे पहली चीज जो इस क्वेश्चन के अंदर है, हम पुटिंग वैल्यू पुट करेंगे गिवन वैल्यूज इन LHS। पुटिंग द वैल्यू यहाँ पे हम सबसे पहले मेंशन कर देंगे कि पुटिंग द वैल्यूज in LHS given putting the values in LHS। लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू रखेंगे, n की वैल्यू जो भी दी हुई है वो सारी रखने वाले हैं। सबसे पहले तो 12 रखने वाले, राइट। सबसे पहले 12 रखने वाले हैं। तो 12 सबसे पहले हम 12 रखेंगे, तो 12 + 12, राइट। ये हो गया 24। तो इसमें क्या हो रहा है 12 + 12 में 24, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है वो 20 के बराबर नहीं है, यानी राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, राइट। अब दूसरी वैल्यू हम पुट करने वाले हैं, यानी कि 12 तो हमने पुट करके देख लिया। अब हम 8 पुट करेंगे, राइट। 8 + 12 हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 20, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है वो राइट हैंड साइड की वैल्यू के बिल्कुल इक्वल है। तो ये हमारा कह सकते हैं इट इज एन इक्वेशन। हम कह सकते हैं n इक्वल टू 8 is a solution, so that's why n इक्वल टू 8 is a solution। देख लेते हैं और कोई सोल्यूशन है क्या इसका, और कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। 20 पुट करके देख लेते हैं। 20 + 12 पुट करिए तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ये तो 32 हो रहा है, जो कि आप कह सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू वो राइट हैंड साइड के बिल्कुल भी इक्वल नहीं है, यहाँ पे इक्वल नहीं है। अब हम जो 0 है उसको भी पुट करके देख लेते हैं। तो 0 + 12 करेंगे, 0 + 12 करेंगे, आंसर 12 आने वाला है, जो कि बिल्कुल 20 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इक्वल नहीं है राइट हैंड साइड के। यानी कि जो भी चीज़ें हैं, चाहे इसकी हम बात कर लें चाहे हम इसकी बात कर लें, हम कह सकते हैं कि इट इज़ नॉट अ सोल्यूशन, इट इज़ नॉट अ सोल्यूशन। ये हमारा सोल्यूशन नहीं है, 0 भी नहीं है, 20 भी नहीं है, 12 भी नहीं है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं इट इज़ नॉट अ सोल्यूशन, इट इज़ नॉट अ
सोल्यूशन, जो सोल्यूशन है वो हमें मिल चुका है, राइट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर बी। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सी के बारे में। तो ये क्वेश्चन नंबर बी आपको समझ आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर, अब हम सी के बारे में बात करते हैं, इसको रफ करते हैं और क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में बात करते हैं, यानी कि जो सी वाला क्वेश्चन है उसके बारे में बात करेंगे। चीज़ें बहुत ही ईजी हैं, केवल आपको समझना है कि किस तरीके से हमारी अप्रोच होनी चाहिए। उन अप्रोचों को आपको ध्यान से समझना है कि क्या अप्रोच होनी चाहिए, फिर चीज़ें खुद ब खुद क्लियर होती जाएंगी, आप समझते जाएंगे चीज़ों को और चीज़ें बहुत ही क्लियरली आपको समझ आने वाली। तो चलिए देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, p-5 = 5, उसको हम देखते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या चीज़ें हो सकती हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं, p-5 = 5। चीज़ें उसी तरीके से काम करने वाली हैं। हम लिखेंगे पुटिंग द गिवन वैल्यू इन LHS, पुटिंग द गिवन वैल्यू इन LHS, राइट। सबसे पहले 1 by 1 करके हम वैल्यूज पुट करने वाले हैं, 0-5 पुट करेंगे, राइट। 0-5 करेंगे, -5 आएगा। चूंकि ये वैल्यू जो है लेफ्ट हैंड साइड की वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। इसी तरीके से अब हम 10 पुट करेंगे, तो 10 - 5 = क्या होगा? 10 - 5 = होगा 5। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है ना, वो राइट हैंड साइड की वैल्यू के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं इट इज अ सोल्यूशन, यही इसका सोल्यूशन है। चलिए और भी चीज़ों को देख लेते हैं। 0 तो हमारा सोल्यूशन निकला, 5 हम पुट करके देख लेते हैं, क्या 5 है क्या? 5 - 5 = 0। बिल्कुल, जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है वो राइट हैंड साइड की जो वैल्यू दी हुई है उसके बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। तो ये 5 तो हुआ नहीं, -5 पुट करके देख लेते हैं। -5 पुट करके देखेंगे तो -5 और -5 यानी कि -10, जो कि बिल्कुल जो LHS की वैल्यू है ना, वो राइट हैंड साइड की वैल्यू को बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो हम कह सकते हैं इट इज़ नॉट अ सोल्यूशन, इट इज़ नॉट अ सोल्यूशन। सेम इसी तरीके से यहाँ भी, ये भी हमारा सोल्यूशन नहीं था, तो इट इज़ नॉट अ सोल्यूशन। जो सोल्यूशन था वो हमें सेकेंड वाला ऑप्शंस पे मिला, जो कि 10 को सेटिस्फाई कर रहा था। सेम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर डी को भी सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कौन सी ऐसी वैल्यू है जो इसमें सेटिस्फाई करने वाली है। चलिए क्वेश्चन नंबर डी को देखते हैं और सेटिस्फिकेशन देखते हैं कि कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई होने वाला है। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड को करने वाले हैं रफ, राइट, और चीज़ों को बिल्कुल ईजी वे में सॉल्व करने वाले हैं। चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि क्या आ सकता है, कैसे हम सॉल्व करने वाले हैं। चीज़ें बहुत इजी वे में आपको समझ आने वाली है। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर जो डी है उसको हम लिखने वाले हैं, जिसमें लिखा हुआ है Q = 2 = 7। पुटिंग द वैल्यू ऑफ गिवन वैल्यू इन LHS, सारी वैल्यूज को पुट करने वाले। 7 सबसे पहले हम पुट करेंगे, 7/2 पुट करेंगे। तो 7/2 पुट करने पे बिल्कुल वैल्यू आई नहीं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है वो बिल्कुल इक्वल ही नहीं है राइट हैंड साइड की वैल्यू। इसी तरीके से हम 2 रखेंगे, 2/2 रखा हमने, तो ये हो गया 1। यहाँ भी इक्वल नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू वो राइट हैंड साइड की वैल्यू के बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। सेम इसी तरीके से 10 रखेंगे, 10/2 रखा हमने, 5 आई इक्वेशन। यहाँ भी हमने लिख दिया कि जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है वो राइट हैंड साइड की वैल्यू के इक्वल नहीं है। सेम इसी तरीके से हमने 14 रखा, 14/2, ये 7 आ गया। अब यहाँ पे हमने लिख दिया जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है ना, वो जो राइट हैंड साइड की वैल्यू है उसके इक्वल है, तो हम कह सकते हैं इट इज इक्वेशन, इट इज सोल्यूशन, इट इज अ सोल्यूशन, राइट। लेकिन अगर इन तीनों की बात करें, इट इज नॉट अ सोल्यूशन, इट इज नॉट अ सोल्यूशन। आपको इस तरीके से मेंशन करना होगा। सोल्यूशन कौन कौन से नहीं है, ना 7 है, ना 2 है, ना 10 है, केवल और केवल 14 है।
अब हम बात करते हैं जो ई वाला ऑप्शन है इसके बारे में, ई वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो इसके लिए हमें जो क्वेश्चन नंबर डी है ना, इसको रफ करना होगा। इसको रफ करने के बाद ही हम क्वेश्चन को समझ पाएंगे। देखिए क्वेश्चन है बहुत इजी, केवल आपको लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यूज है ना उनमें पुट करना है। जो वैल्यूज आपको दी हुई है ब्रैकेट के अंदर, उन वैल्यूज को पुट करना है। पुट करने के बाद आंसर्स खुद ब खुद आपके सामने होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ई, जिसमें लिखा हुआ है r-4 = 0। सबसे पहले लिखेंगे हम पुटिंग द गिवन वैल्यूज इन LHS। पुटिंग the given values in LHS। सबसे पहले तो हम 4 को पुट करेंगे, तो 4 - 4 = 0। देखिए वैल्यू पहली बार में ही सेटिस्फाई हो गई है। तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है ना, वो राइट हैंड साइड की वैल्यू के बिल्कुल इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है, राइट। तो हम कह सकते हैं इट इज अ सॉल्यूशन, राइट, इट इज अ सॉल्यूशन। अब हम सारी वैल्यूज को पुट करके देखते हैं, -4 और -4 यानी कि -8। यहाँ पे हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। सेम इसी तरीके से यहाँ पे लिखेंगे 8 - 4 = 4, यानी कि सेम इसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। सेम इसी तरीके से 0 - 4 करेंगे तो ये होगा -4। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को, राइट, कि इट इज़ नॉट अ सोल्यूशन। इनमें से कोई सा भी सोल्यूशन नहीं है, इट इज़ नॉट अ सोल्यूशन। देखिए यहाँ पे चीज़ें बहुत क्लियर है। यहाँ पे तो आपको केवल और केवल 4 में सेटिस्फाई कर रहा है, ना -4 ना 8 ना 0। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर ई। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर एफ के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एफ भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर एफ को सॉल्व करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इसका कौन सा सोल्यूशन है जो ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है, जो सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। चलिए देखते हैं कौन से इसका सोल्यूशन है। तो सबसे पहले तो x + 4 = 2 दिया हुआ। सबसे पहले हम क्वेश्चंस लिखेंगे f, जिसमें दिया हुआ है x + 4 = 2। सेम पुटिंग द गिवन वैल्यूज इन LHS, जो भी वैल्यूज दी हुई हैं उनको हम LHS में पुट करेंगे। तो -2 + 4 सबसे पहले होगा, तो ये हो जाएगा 2। पहली वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि ये जो वैल्यू है 4 में से 2 को माइनस करेंगे 2 होगा, यानी कि -2 जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। हम कह सकते हैं इज अ सोल्यूशन यहाँ पे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। कह सकते हैं इट इज अ सोल्यूशन। पहली बार में सोल्यूशन मिल गया, इट इज अ सोल्यूशन, राइट। चलिए 0 पुट करके देख लेते हैं। 0 + 4 अगर आप रखेंगे तो 4 आएगा, जिसमें कि आप देख पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है ना, वो जो राइट हैंड साइड की वैल्यू दी हुई है ना, इसके बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। ये इक्वल नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे हमें चाहिए 2, लेकिन यहाँ पे आ रहा है 4, राइट। 2 + 4 ये होगा 6। यहाँ भी सेम चीज़ें आने वाली हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू वो इक्वल नहीं है राइट हैंड साइड की। इसी तरीके से 4 + 4 देखेंगे तो 8 होगा, और ये 8 भी जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है वो राइट हैंड साइड की वैल्यू के बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। तो हम कह सकते हैं इट इज़ नॉट अ सोल्यूशन। क्या लिखेंगे? इट इज़ नॉट अ सोल्यूशन। ये इसका सोल्यूशन नहीं है। इसका सोल्यूशन कौन है? केवल और केवल -2 है, ना 0 है, ना 2 है, ना 4 है। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 3 को काफ़ी अच्छी तरीके से देखा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में कि क्या सोल्यूशन हो सकता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो ये जो टेबल दी हुई है, इस टेबल को कंप्लीट करना है, राइट। अगर हम 1 रखेंगे तो
यहाँ पे 1 + 10 11 होगा, राइट। यहाँ पे रखेंगे तो ये 12 हो जाएगा, यहाँ पे रखेंगे तो 13 हो जाएगा, यहाँ 14 होगा, यहाँ 15, यहाँ पे 16, यहाँ 17, यहाँ होगा 18, यहाँ हो जाएगा ये 19, यहाँ हो जाएगा 20, राइट। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे 11 रख देंगे तो 21 हो जाएगा, 12 रख देंगे तो ये 22 हो जाएगा, इस तरीके से हम 13 रख देंगे तो ये 23 हो जाएगा। लेकिन हमें चाहिए 16 इक्वल कहाँ पे हो रहा है उस चीज़ को हमें देखना है, इसलिए उस चीज़ को हम अलग तरीके से कर लेते हैं। 16 यहाँ पे हो रहा है, राइट, इस वाले कॉलम में 16 हो रहा है, ये इसका सोल्यूशन है। हम कह सकते हैं कि ये इसका सोल्यूशन है, m इज 6, m इक्वल टू 6 इज अ सोल्यूशन, राइट। इसी तरीके से अब हम बात करेंगे जो हमारा बी वाला क्वेश्चन है उसके बारे में। अगर 3 रखते हैं हम तो ये होगा 15, राइट, ये हो जाएगा हमारा 20, हो जाएगा 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55। और हमें जो इसका सोल्यूशन है, हमें जो इसका सोल्यूशन चाहिए वो 35 चाहिए, राइट। और 35 हमें मिलने वाला है 7 पे, हमें 35 मिलेगा 7 पे, और ये इसका सोल्यूशन होगा, राइट। इसी तरीके से अब हम बात करते हैं जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए थर्ड वाले क्वेश्चन के अंदर हमें पुट करना है z/3 इक्वल टू, हमें जो चाहिए z/3 इक्वल टू चाहिए 4, राइट, 4 चाहिए। तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करी 8, तो 2/3 आई, 9 पुट करी तो 3 आ गया हमारा कम्प्लीटली। और इसी तरीके से हमने यहाँ पे 11 पुट किया। तो जब हम इसके अंदर 11 पुट करेंगे तो ये जो हमें आंसर देगा वो देगा 3 2/3, 3 2/3, 3 4 ज़ा 12, 4 आ जाएगा इसका कम्प्लीटली आंसर। ये हो जाएगा हमारे पास 4 1/3। अगर हम 14 पुट करेंगे, 14 में 3 का डिवाइड करते हैं तो 4 2/3। किसी तरीके से ये हो जाएगा 5। 16 अगर पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 5 1/3। हमें 4 चाहिए, हमें केवल और केवल 4 चाहिए, तो हमारा जो आंसर होगा ना वो 12 पे आकर के कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारा आंसर होगा कंप्लीट, राइट, और ये इसका सोल्यूशन होगा। इस तरीके से आप टेबल्स में आगे बढ़ा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरीके से हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर डी के बारे में, जो कि इस इक्वेशन का लास्ट क्वेश्चन है और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। 5 अगर हम पुट करते हैं तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा -2 होगा, राइट। यहाँ जो होगा वो -1 होगा, 7 में से 7 जाएंगे तो 0 हो जाएगा। इस तरीके से ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 2 3 4 6। अगर यहाँ पे 14 रखते हैं तो ये 7 हो जाएगा, अगर 15 रखते हैं तो ये 8 हो जाएगा। लेकिन हमें आंसर्स में चाहिए 3, लेकिन 3 का जो आंसर होगा वो हमारा कम्प्लीटली यहाँ पे आएगा, राइट। तो ये हमारा कंप्लीट आंसर होगा। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि m इक्वल टू 10 इज ए सोल्यूशन, m इक्वल टू 10 इज द सोल्यूशन, राइट। इस तरीके से यहाँ भी आप लिख सकते हैं कि जो है z इक्वल टू 12 इज ए सोल्यूशन। तो ये चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं इस तरीके से। इसी तरीके से अगर यहाँ पे बात करें, यहाँ भी आप लिख सकते हैं कि t इक्वल टू 7 इज अ सोल्यूशन। और यहाँ भी आप मेंशन कर सकते हैं कि जो m की वैल्यू है वो 6 इसका सोल्यूशन है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि m इक्वल टू 6 इज अ सोल्यूशन। तो इस तरीके से हम मेंशन कर सकते हैं, चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये उम्मीद करता हूँ मेरे डियर फ्रेंड्स की जो कंप्लीट एक्सरसाइज थी 11.5 वो कम्प्लीटली आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी। अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई डाउट है तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके कंप्लीट सोल्यूशन को देख सकते हैं। अगर आपको फिर भी इसके अलावा लगता है कि कोई डाउट है तो आप हमारी वेबसाइट के अलावा कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। कोई डाउट होने पे आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू।